Hey everyone, this is Ashish Asu and welcome to Math Empire Grade A। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई और जैक क्या दोनों के लिए है? हाँ, दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेके आए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के वे सब प्रश्न को लेके आए हैं जो जैक के एग्जाम में भी बहुत बार आया है, सीबीएसई के एग्जाम में भी बहुत बार आया है। तो अगर आप ये सब प्रश्न को करके एग्जाम में जाते हैं तो ट्रायंगल से आप फोड़ देंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल। हम लोग पढ़ने से पहले कुछ ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, पहले ये बता दीजिए। तो ट्रायंगल हम नॉर्मल किसे कहते हैं? यूजुअली हम लोग जो बोलते हैं एन इनक्लोज्ड फिगर फ्रॉम थ्री लाइन सेगमेंट्स, तीन रेखाखंड से बंद आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। मेरे पास पहला रेखाखंड, मेरे पास दूसरा रेखाखंड, मेरे पास तीसरा रेखाखंड, ये क्या कहला गया? ट्रायंगल। क्या मेरे पास पहला रेखाखंड, मेरे पास दूसरा रेखाखंड, मेरे पास तीसरा रेखाखंड, तीन रेखा से बनी आकृति है, क्या ये इनक्लोज्ड है, बंद है? नहीं है, तो इसे हम ट्रायंगल नहीं कहेंगे। पहला चीज ये रहा, नॉर्मल चीज। आप दूसरा क्या बताओगे भैया? जैसे कि इसका ए साइड है, ए बी है, ए सी है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? ट्रायंगल होने के लिए प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरह की क्या सभी आकृति ट्रायंगल होते हैं? नहीं, उसके लिए उसका साइड कैसी होनी चाहिए? कोई भी दो भुजा को आप ऐड करो, जैसे कि हम ए को बी के साथ ऐड कर दिए तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, या आप ए को सी के साथ ऐड कर दिए तो हमेशा बी से बड़ी होनी चाहिए, या आप बी को सी के साथ ऐड कर दिए तो हमेशा तीसरी भुजा ए से बड़ी होनी चाहिए। तो ये बी सी, ये सी, कोई भी एक को दो को ऐड करें तो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। क्या इसके और प्रॉपर्टी हो सकते हैं? एक प्रॉपर्टी और होता है कि कोई भी दो भुजा को आप घटा दो तो तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। आप बी में से सी को घटाओ तो ये आएगा, आप ये बी, आप इसमें ए में से सी को घटाओ, क्या आएगा? बी से छोटा। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी दो भुजा को आप घटाओ तो तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, कोई भी दो भुजा को आप जोड़ो तो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये चीज हो रहा है तो ये ट्रायंगल है। ओके, अब आते हैं हम यहां। देखो, ये चीज जान गए, तब हम आते हैं जैसे कि एक ट्रायंगल हम ये देते बालक, एक है, दो है, 8 है। क्या ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है भैया? ये ट्रायंगल कभी बना सकता है? तो हम क्या बोले, कोई भी दो भुजा को ऐड करो, दो को आप एक के साथ ऐड किए, कितना आया बालक? 3। दो भुजा को ऐड करने पर तीसरी भुजा से बड़ा, क्या 8 से बड़ा है? 8 से बड़ा नहीं है। तो क्या इतना साइड का कोई ट्रायंगल पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगल बनाएगा ही। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे क्लास 10th में जो ट्रायंगल पढ़ना है वो कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है? सिमिलर फिगर, यानी सिमिलर ट्रायंगल। क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्ग्रुएंस फिगर। क्या? कॉन्ग्रुएंस फिगर। हम क्लास 9th को हल्का सा रिकैपिचुलेट करवा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्ग्रुएंस फिगर। कॉन्ग्रुएंस फिगर का हिंदी नाम क्या होता है? सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति, उससे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर। सर्वांगसम आकृति क्या होता है भैया? दो फिगर जब एक दूसरे को पूर्ण रूपेण ढक दे, हम एक वर्ड बोले हैं, एक दूसरे को, ईच अदर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको ढक रहे हैं तो आप हमको नहीं ढक रहे, ये मैटर नहीं कर रहा। हम ये बोल रहे हैं कि हम आपको ढक रहे हैं तो आपको भी हमको ढकना पड़ेगा। दो फिगर एक दूसरे को पूर्ण रूपेण ढक दे तो उससे हम कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। जैसे कि मम्मी के हाथ की चूड़ी, दो चूड़ी को लेंगे ना तो एक चूड़ी की, अगर चूड़ी को इसको ऊपर रखेंगे तो ढक देगा,
ये चूड़ी को इसके ऊपर रखेंगे तो ढक देगा। दो 5 रुपए का कॉइन, एक 5 रुपए के कॉइन को दूसरे 5 रुपए के कॉइन के ऊपर रखेंगे तो ढक देगा, दूसरे 5 रुपए कॉइन को पहले कॉइन के ऊपर रखेंगे तो ढक देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर। क्या एक 10 रुपए का कॉइन, एक 5 रुपए का कॉइन कॉन्ग्रुएंस है क्या? आप बोलोगे 10 को 5 के ऊपर रख रहे हैं तो ढक दे रहा है, लेकिन 5 को 10 के ऊपर रख रहे हैं तो पूरा नहीं ढक रहा है। तो जो नहीं ढक रहे हैं उसे हम कॉन्ग्रुएंस फिगर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस के प्रॉपर्टी क्लास 9th में हम लोग कितने पढ़े थे? 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे। कितने? 5। पहला साइड साइड साइड, दूसरा साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल एंगल साइड, चौथा आप क्या पढ़े थे बताओ? किसी को पता है? साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड। एक हम लोग पढ़े थे RHS, एक हम खुद भूल रहे हैं, रुक जाओ एक सेकंड, आ रहा है दिमाग में। साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये हमारे 5 प्रॉपर्टी थे। कहाँ? क्लास 9th में था, ठीक है। ये सब के बारे में आप लोग जान रहे हैं। हम लोग अब जाएंगे किसके पास जाएंगे? सिमिलर फिगर के पास। किसके पास जाएंगे? सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर ये क्या होते हैं भैया? इसके बारे में आप बताइए हम लोग को। सिमिलर फिगर ये क्या होता है? दो फिगर अगर दिखने में एक जैसा हो तो उसे हम सिमिलर फिगर कहते हैं। दो फिगर अगर दिखने में एक जैसा हो तो उसे हम सिमिलर फिगर कहते हैं। क्या ऐसी कुछ आकृति का आप एग्जांपल दे सकते हैं? आप कमेंट में दो, हम उसके बाद दे रहे हैं। एक 10 रुपए का कॉइन, एक 5 रुपए का कॉइन, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, दिखता एक जैसा है। भले एक दूसरे को ढके चाहे नहीं ढके, लेकिन दिखता तो एक जैसा है। आप बोलोगे साइकिल का टायर और आशु भैया का थार का टायर। सॉरी मेरे पास थार नहीं है, लेकिन लेंगे, ठीक है। तो ये सब दोनों का क्या है? टायर क्या है? सिमिलर फिगर में आते हैं। तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं? लुक्स अलाइक, लुक्स अलाइक। आप बोलोगे ये वर्ड कैसा है? ये लाइक कैसा वर्ड है भैया? बालक, लुक्स एक वर्ब होते हैं, ओके, और लाइक एक वर्ब होते हैं। तो दो वर्ब एक साथ कभी भी नहीं आते। तो ये वर्ब को हम क्या बना दिए? एडजेक्टिव बना दिए। ये ऐड करके एडजेक्टिव बना दिए, ठीक है। तो दो फिगर जब लुक्स अलाइक रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर। और यही सिमिलर फिगर से हमारे क्लास 10th में आता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, दुनिया में कुछ आकृति ऐसे है ना बालक जो सदैव सिमिलर होते हैं। कुछ आकृति ऐसे हैं जो सदैव सिमिलर होते हैं। आप जानना चाहते हो कौन सा आकृति है? लिख देते हैं। सम ऑलवेज सिमिलर फिगर, सम ऑलवेज सिमिलर फिगर। वैसी आकृति जो सदैव क्या है? सिमिलर है। कौन कौन सा भी? पहला में आता है सर्कल। कोई भी दो सर्कल आप उठा लो भाई, दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। कोई भी दो स्क्वायर आप उठा लो, हमेशा सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा सिमिलर होते हैं। कोई भी दो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल आप उठा लो, क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल, LATE, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप उठा लो। ये सब हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये सब हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, सर्कल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, स्क्वायर हमेशा सिमिलर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। अब आते हैं सिमिलर हम किसे कहेंगे? क्या सिमिलर के लिए प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलरिटी के लिए। सिमिलरिटी कैसे हम बोलेंगे? सिमिलरिटी पहला हम पॉलीगॉन के लिए देख रहे हैं। क्या? पॉलीगॉन मतलब होता क्या है बालक? पॉली वर्ड एक है जो रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा। आर्गोन एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है साइड। वैसी आकृति जिसके पास बहुत सारी साइड हो
वो सिमिलर कब कहलाता है, आप ये बता दीजिए भैया। तो सिमिलरिटी के लिए आपके पास 3 प्रॉपर्टी है। कितने प्रॉपर्टी हैं? 3 प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, नंबर ऑफ साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ साइड इक्वल। दूसरा क्या बोलता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होनी चाहिए। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में, इस पॉलीगॉन में अगर 20 डिग्री है तो यहां भी 20 डिग्री होनी चाहिए। तीसरा क्या होनी चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शन बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। प्रपोर्शन कहने का मतलब इक्वल इन रेशियो। रेशियो क्या हो? साइड का इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलरिटी। ठीक है, अब आ जाओ। ये अभी हम लोग देखे पॉलीगॉन का, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है ना वो ट्रायंगल का है। क्या है? ट्रायंगल का है। तो दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं आंसू भैया? तो ट्रायंगल के केस में ये चीज इनबिल्ट होल्ड हो जाता है। क्या आपके दो ट्रायंगल कभी ऐसा हो सकता है कि एक 3 साइड है, एक में 4 साइड है? आप बोलोगे नहीं भैया, अगर ट्रायंगल है तो दोनों में 3-3 साइड होंगे। तो ट्रायंगल में पहला केस जो है ना ये ऑटोमेटिक होल्ड हो जाता है। तो पहला केस को हम नहीं लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं। क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। दूसरा क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं इक्वल इन रेशियो। समझ में आ गया भैया। अब आ जाते हैं हम लोग किसके पास आते हैं? अब एक्सरसाइज 6.1 आप आराम से बना सकते हो। ऑल सर्कल, दुनिया में जितने सर्कल हैं क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सही है। ऑल स्क्वायर, अभी बताए थे दुनिया में जितने स्क्वायर हैं सभी क्या होते हैं? सिमिलर। ऑल, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। 2 पॉलीगॉन, देखो बालक पॉलीगॉन के बारे में बोला ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। देखो पहला चीज बता दिया है, नंबर ऑफ साइड क्या है? सेम है। आर सिमिलर, तो पहला कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और यहाँ कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? हमेशा प्रोपोर्शन होते हैं। तो यहाँ इक्वल चल जाएगा, इसमें प्रोपोर्शनल चल जाएगा। समझ में आ गया? ये 5 प्रश्न समझ में आए? अगर कितने थे? 4 थे। ये 4 अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल देने। आप पहला लिख सकते हो 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला 2, लिखो सर्कल, ऐसे लिख दो सर्कल हैविंग रेडियस 2 एंड 4 सेंटीमीटर। ये सब दोनों क्या होंगे? सिमिलर फिगर होंगे। आप एक दूसरा एग्जांपल दे सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 4 एंड 6। ये सब दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर। नन सिमिलर फिगर के लिए क्या बोलोगे? 2 रेक्टेंगल। अच्छा 2 रेक्टेंगल क्या बोलो? तुम लोग एक डायरेक्ट बोलो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सब दोनों क्या है? सिमिलर फिगर नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल देना चाहते हो तो दूसरा दे दे। कौन सा दे दोगे? एक ले लो रेक्टेंगल और दूसरा क्या लो?
स्क्वायर ले लो। ये सब क्या है, दोनों नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। हाइड्रेटेड हो जाते हैं, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है चेहरे की चमक के लिए, वैसे भी चमक धीरे धीरे खो रहा है ना। चलो आ जाओ हम लोग ये सब फिगर को देखते हैं। क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। सिमिलर के लिए पहला कंडीशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। नंबर ऑफ साइड, इधर भी चार है, इधर भी चार है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो क्या यहां एंगल कितना बन रहा है आपको पता है, आप बोलोगे नहीं पता है। यहां एंगल कितना बन रहा है, ये, तो एंगल इसका बराबर नहीं है इसके एंगल के, तो हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। आप बोलोगे आंसू भैया बाय चांस, एक सेकेंड, अगर ये चीज हो जाता तब हम तीसरा कंडीशन कैसे चेक करते। तीसरा आप ले लो 1.5, तो इसका क्या लोगे 3। आगे प्रोपोर्शन ले लो 1.5, तो इसका क्या होगा 3। आगे प्रोपोर्शन ले लो इसका 1.5, आगे क्या होगा 3। आगे ले लो 1.5, तो इसका क्या होगा 3, 1.5 और 3। क्या सभी बराबर हैं, तो ये प्रोपोर्शन है, साइड प्रोपोर्शन है। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन दूसरा कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, जिसके कारण ये सिमिलर नहीं हुआ। वैसे हम लोग जब दूसरा में ही गलत हो जाए तो हम लोग आगे नहीं जाते हैं। रियल लाइफ हमारी मैथ यही कहता है, अगर आप मैथ को रियल लाइफ में उतारते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैथ यही कहता है कि अगर आपका एक बार कट गया हो तो दूसरा बार नहीं कटवाते हैं भाई। एक बार कोई काट के चल गई है तो दूसरा बार नहीं कटवाते हैं। एक बार गलती करते हैं ना उसे गलती कहते हैं, दूसरा बार गलती करते हैं ना तो उसे चॉइस कहते हैं। इसीलिए आंसू भैया एक शायरी बोलते हैं अपने लिए, क्या बोलते हैं, इजाजत है। चलो आगे हम बताते हैं, इस शायरी को हम लास्ट में बताते हैं, ठीक है। तभी तो आप लोग लास्ट तक वेट करोगे, अभी बता देंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा। चलो आ जाओ। अब मेरे पास आता है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। प्रूफ नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं बीपीटी थ्योरम इसको बोलते हैं। बच्चे बच्चे के जुबान पे ये है, बच्चे बच्चे के एकदम जुबान पे है, कभी भी आप बोलोगे वो फेंक के मार देगा बीपीटी थ्योरम को, ठीक है। ये थ्योरम इतना ज्यादा पॉपुलर थ्योरम है। आज ये थ्योरम कहता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल के कोई भी साइड, जैसे कि आपका मन कर रहा है कि ये साइड ले लें, हम कौन सा साइड ले लें, ये साइड। तो इस साइड के अगर आप पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो दोनों साइड को भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद करे, तो ये और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा बालक। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ये पैरेलल अगर ड्रॉ किए तो ये डी और ई होगा ना भाई, होगा। तो आज के बाद मैथ में ट्रायंगल के चैप्टर में कभी भी दो साइड पैरेलल आ जाए तो हमेशा यही थ्योरम को यूज करोगे। देखो बालक, तो यहां से मेरे पास टोटल 6 केस निकलते हैं। 3 केस इधर लिखते हैं, 3 केस आप लोग उधर लिख लोगे, ये गारंटी देते हैं। जब ये इसके पैरेलल होता है ना तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ये आम होता है, क्या अगर ये आम होता है तो ये आम का आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आम का आधा हो जाता है। समझ में आ गया। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। पहला चीज इसमें देखो, इसका रेशियो आप छोटा को यहां से ले रहे हैं ना, ये छोटा एडी, उसके बाद इधर यहां से ये छोटा ले रहे हैं ना बीडी, तो आप उधर से ये छोटा ले लीजिए, ए से ई ले लीजिए, और नीचे से ये छोटा ले लीजिए, ई से सी। ये सब सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पहला चीज। दूसरा इसका क्या करोगे, आप इधर उल्टा दोगे, एडी ऊपर में था तो इधर बीडी ऊपर कर दो, एडी को नीचे कर दो, क्या ईसी को ऊपर कर दो, एई को नीचे कर दो। इधर आप लिख लोगे, हम उधर लिख देते हैं। दूसरा कंडीशन, आप ऊपर छोटा रखो, ऊपर को क्या करो, छोटा ही रखो, ए से डी। तो आप बोले ऊपर में छोटा रखे तो इधर भी तो ऊपर छोटा रखना पड़ेगा, ए से ई। आप नीचे को क्या करो, बड़ा कर दो। नीचे पहले बी से डी था, नीचे को बढ़ा के ए से डी कर दो। इसको क्या कर दिए हम, ए से
बी कर दिए। अब नीचे बढ़ा लिए तो इधर भी तो नीचे बढ़ा लेना पड़ेगा, ए से सी लेना पड़ेगा आपको। तीसरा क्या बोलता है इसका कि अगर आप ऊपर छोटा लिए नीचे बढ़ा लिए, ऊपर छोटा लिए नीचे बढ़ा लिए, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, नीचे का छोटा ले लो, ये छोटा ले लो, क्या ले लिए बी से डी, और आप बड़ा ले लो, क्या करो बड़ा ले लो, बी डी अपॉन ए बी बराबर, बी डी अपॉन ए बी बराबर ये सी, ओ भाई छोटा ले रहे हैं ना, सी अपॉन क्या हो जाएगा ए से सी। आप इसको उधर पलट के लिख दोगे। ये बीपीटी थ्योरम के 3 राज हैं। अगर आप ये 3 राज को जानते हैं तो यहां से आप 2 मार्क्स वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कितने मार्क्स वाले? 2 मार्क्स वाले। अगर ये 6 चीज नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको ये आ रहा है ना तो इसी से आप पूरा नहीं बना पाओगे। कभी कभार पता चलता है कि ऊपर में छोटा लिया नीचे में बड़ा लेना पड़ता है, तो इसके पास जाते हैं, ऊपर में छोटा लेके नीचे बड़ा ले लिया। ठीक है, ओके, कोई लपका नहीं ना? आ जाओ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या बोला है? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एट D and E रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC। एक ट्रायंगल है आपके पास, ये BC, ये BC, D एंड E रिस्पेक्टिवली, तो यहां और यहां क्या कर रहा है? कर रहा है। और ये आपके क्या दे दिए? पैरेलल दे दिए, ये आपके पैरेलल दे दिए। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है इतना कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB छोटा बटे बड़ा बराबर छोटा अपॉन बड़ा। कैसे प्रूव करते हैं? ये आपका एग्जांपल का प्रश्न है। कैसे करते हैं? आ जाओ। हम लोग को जानते हैं जब भी पैरेलल दे दे तो प्रमेय 6.1 के पास जाते हैं, बीपीटी के पास जाते हैं। क्या लिखेंगे? गिवन क्या DE पैरेलल क्या दे दिया है? DE पैरेलल क्या दिया आपके पास? BC। तो आप क्या लिखोगे? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC लिख दोगे। कहां से लिखोगे? बीपीटी थ्योरम से। ओके ओके, अब आगे आते हैं। हम लोग को AD रखना है, DB के जगह हम लोग को AB चाहिए, D से B की जगह हम लोग को A से B चाहिए। तो हम लोग को घट क्या रहा है? AD घट रहा है ना, AD घट रहा है। जो चीज घटे उसको नीचे ले आओ। इसको हम क्या पलट सकते हैं? पलट सकते हैं। ये DB हो गया, ये नीचे आपका AD हो गया बराबर, ये EC हो गया, आपको AE हो गया। ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि AD चाहिए ना, अब अपने मन से प्लस आप एक इधर कर दो, प्लस एक आप इधर कर दो। क्यों? AD को एक से गुना करेंगे AD आएगा, और DB प्लस AD आपका AB बन जाएगा। तो यहां हम कुछ नहीं तो एक है, ये DB प्लस AD अपॉन एक क्या आ गया आपका? AD बराबर EC अपॉन ये प्लस ये क्या? बालक गलती नहीं करो, भिन्न का जोड़ कर रहे हो ना, तो ये यहां जाएगा AE, और ये क्या आएगा? AE। अब देखो DB में से AD को जोड़ो, DB में से AD को जोड़ो तो आपके पास क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? AD बराबर इधर क्या आ जाएगा आपका? AC अपॉन AE आ जाएगा। अब हम इसको कभी भी पलट सकते हैं, तो ये AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, और यही हम लोग को प्रूव करना था, और ये मेरा प्रूव हो गया। समझ में आया प्रश्न? तो आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, और शायद अब प्री बोर्ड में भी आया है। किसमें आया है? प्री बोर्ड में कोई एक सेट में आया है, हम एनालिसिस करवाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इजी है, तुच्छ टाइप का प्रश्न है। देखो एक सेकंड के लिए देखो क्या दिया है मेरा? DE पैरेलल AC क्या दिया है? DE पैरेलल AC दिया है। तो आप डरो मत, DE और AC को देखो, D से E देखो और A से E देखो। जितने चीज अदर चीज दिख रहे हैं आप उसको ढक दो। ये अदर चीज दिख रहा है तो आप इसको ढक दो। DE AC के पैरेलल है तो आप इसको ढक दो। अब ये आपको क्या बोल दिया है? ये आपको बोला है कि ये दोनों आपका पैरेलल है। पैरेलल है तो हम क्या करेंगे? BD क्या करेंगे? BD, अच्छा यहां देखो
बी से एफ जाना है, कहां से बी से एफ जाना है छोटा, उसके बाद एफ से ई जाना है छोटा छोटा जाना है, तो हम छोटा और छोटा लेंथ लेंगे, तो हम क्या लिए, इधर लिए बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी बराबर इधर क्या जाएगा बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी, ये कहां से हम लिख दिए बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी से लिख दिए। अब नेक्स्ट इसको अब जो ढके थे उसको हटाओ। अब देखो अब क्या दिया है मेरा प्रश्न में, क्या दिया है अब क्या दिया है डीएफ पैरेलल ए, क्या दिया है डीएफ पैरेलल ए। अब डीएफ और पैरेलल ए ही दिया है तो आप डीएफ, डी से एफ दिया है तो आप इसको ढक दो 1 सेकंड के लिए, और आपको क्या पैरेलल दिया ए से ही दिया है तो आप इसको ढक दो। आप इतना कुछ सोचो ही मत, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा हर्ट करेगा, हर्ट करेगी मतलब, इसीलिए रात में तुम लोग हर्ट होते हो ना, रात में सोते टाइम बर्दाश्त नहीं होता है, आद आ ही जाती है ना, होते हैं भाई होते हैं, दर्द देगी वो प्यार ही क्या जो दर्द ना दे भाई, वो प्यार ही क्या जो दर्द ना दे। अब देखो डीएफ पैरेलल ए, ये डीएफ है इसके पैरेलल ए है, तो यहां हम क्या जाएंगे बी से डी जाएंगे, यहां हम क्या जाएंगे बी से डी जाएंगे, उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा ए डी, इधर क्या होगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। क्या यहां तक लिखने में किसी को दिक्कत हुआ, आप यहां भी चिपका दो बीपीटी थ्योरम, यहां तक लिखने में अगर दिक्कत नहीं हुआ है तब आप इसको मिटा दो, पूरा हो गया खेला खत्म हो गया। क्या इसको आप फर्स्ट मानो, इसको आप सेकंड मानो, क्या दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या, तो आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या होगा बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी अपॉन ई सी, और यही हम लोग को प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। ठीक है, जब भी पैरेलल आए तो एक बार एक पैरेलल को ढको दूसरे पैरेलल का काम करो, एक बार पहला पैरेलल को ढको दूसरे पैरेलल का काम करो। ठीक है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बालक देखो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, इसमें क्या बोला है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक लाइन यहां से हम खींच रहे हैं जो मिड पॉइंट है, यानी ये और ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल खींच रहे हैं तो ये ऐसे गया। ओके, अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, अब क्या इसको ये बाइसेक्ट करता है, ये और ये बाइसेक्ट करता है, ये हम लोग को प्रूव करना है। आ जाओ इसको लिखते हैं नाम, ये बी सी, ये डी है, ये ई है। हम लोग को सॉल्यूशन हम लोग प्रूव करेंगे, क्या सॉल्यूशन गिवन कि एडी और बीडी मेरा क्या है इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, और हम लोग क्या देखे हैं डी पैरेलल किसका है बीसी से। अब जब भी हम क्या बताएं कि जब भी पैरेलल आ जाए ना भाई तो बीपीटी थ्योरम, फ्रॉम बीपीटी से क्या होगा एडी अपॉन बीडी। अच्छा देखो ये चीज तुम्हारे पास दिया है ना, तो तुम लिखोगे प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, क्या बोला है कि ये भी सेम, ये क्या दोनों इक्वल होगा, हम लोग को प्रूव करना है ये ही, वही बोला है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये ई अपॉन ईसी हम लोग को प्रूव करना है। लिखेंगे फ्रॉम बीपीटी थ्योरम, फ्रॉम बीपीटी से क्या होगा एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन डीबी बराबर क्या होगा ये ई अपॉन ईसी। क्या एडी की जगह बीडी हम रख सकते हैं, तो एडी की जगह हम क्या रख दिए बीडी अपॉन, ये नीचे भी बीडी है, नीचे भी बीडी है, बीडी पी ले ले, बीडी पियोगे, और ये क्या आएगा ये ई अपॉन ईसी, पीते हो बीड़ी पिया करो, ये क्या होगा ए ई अपॉन ईसी, क्रॉस मल्टीपल कर दो बालक तो क्या हो जाएगा ए ई बराबर एसी, और यही हम लोग को प्रूव करने थे और ये प्रूव हो गया। बहुत इजी प्रश्न था। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं असली गेम के पास। ये आ जाओ, ये आ जाओ। मेरे पास क्या दिया, एक ट्रेपीजियम दिए हैं। क्या दिए हैं, एक ट्रेपीजियम दिए हैं। एक ट्रेपीजियम है आपका। क्या बोला है, ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डीसी, ए से बी पैरेलल है किसका, डीसी, ए बी पैरेलल डीसी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट फ्रंट ओ। इसके जो डायगोनल हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर। बालक एक चीज बता दें, बताते हैं। ट्रेपीजियम के डायगोनल एक दूसरे को 1:2, अगर ये एक होगा तो ये डबल होगा, ये एक होगा तो ये डबल होगा। पहला चीज, डायगोनल, ट्रेपीजियम के डायगोनल एक दूसरे को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, पहला चीज। अगर डायगोनल का एरिया अगर हम पूछ लें, क्या एरिया, तो क्या होता है बालक, 1/2 पैरेलल साइड का सम और गुने हाइट। चलो ये चीज समझ में आ गया, आ गया भैया, आ गया तो कोई लफड़ा नहीं है। ये सब प्रश्न का धज्जिया उड़ा दोगे, आंसू भैया से पढ़ रहे हो, टेंशन ना लो। आंसू भैया क्या है, मैथ के मास्टर हैं। मैथ में कहीं से भी डाउट आता है तो आप आराम से लेके आंसू भैया के पास आ जा सकते। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सो दैट AO अपॉन BO, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। बालक देखो, हम लोग को ये साइड क्या, हम लोग को ये साइड AO अपॉन BO बराबर क्या बोला है, CO अपॉन DO। ये चीज करना है। कैसे करोगे बालक, कैसे करोगे, कैसे करोगे, आओ बताते हैं। टेंशन ना लो, आंसू भैया हैं तो टेंशन ना लो। एक बार देख बालक, एक पैरेलल लाइन अपने मन से हम ड्रॉ करते हैं। क्या कर दिए, एक पैरेलल लाइन अपने मन से हम ड्रॉ कर दिए। काहे किए भैया, आप सपना के आए हैं क्या, पहला प्रश्न स्टूडेंट का यही आता है। हाँ भाई, सपना के आए हैं। सपना के हम इसलिए आए हैं कि ये अगर हम ये ओ और ये वो बटे अगर हम CO क्या कर दें, ये ओ बटे CO कर दें, इसको यहां भेज दे और ये BO को यहां भेज दे, BO अपॉन DO। तो हम लोग देख रहे हो कि BO अपॉन DO ये रेशियो और ये रेशियो है ना, तो हम लोग दो रेशियो को इक्वल कब करते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होता है। तो ये हम पैरेलल इसके ले लिए, इसके 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 हम लोग क्या लिए, ड्रॉ OG पैरेलल। OG मतलब OG नहीं, यहां हम OG ये बोल रहे हैं, ठीक है, OG पैरेलल AB। और हम लोग जानते हैं AB पैरेलल किसके हैं, B से C के भी हैं, ठीक है बालक। अब OG पैरेलल AB है, OG पैरेलल AB है, तो आप बोलोगे AG अपॉन GD, AG अपॉन GD बराबर BO अपॉन OD, BO अपॉन DO। कोई लफड़ा नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज, अब भी हम जो लिए थे इस ट्रायंगल में लिए थे, अब भी जो हम ले रहे हैं उस ट्रायंगल में आओगे, जो ट्रायंगल में हम बोल रहे हैं उसमें आओगे, इस ट्रायंगल में आओगे। क्या ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, आप बोलोगे पैरेलल है, तो AG अपॉन GD अगेन क्या लिखोगे, OG पैरेलल किसके हैं, DC के। यहां लिख लो बालक, यहां लिख लो, OG पैरेलल यहां किसके लिए थे, AB के बालक। OG यहां पैरेलल किसके लिए, DC के, तो AG अपॉन GD, AG अपॉन GD बराबर क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। ये 2 ले लो। क्या 1 और 2 से कुछ देखने के बाद पता चल रहा है कि ये सब दोनों इक्वल है, तो ये सब दोनों इक्वल होगा, तो कर दो बालक, AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन DO। अगर ये BO को यहां भेजते हैं तो AO अपॉन क्या हो जाएगा, BO। ये OC को वहां भेज देते हैं तो OC अपॉन BO। और यही हम लोग को प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। कैसे पता चला हम लोग को ये लाइन खींचना है, क्योंकि हम लोग यहां देखें रेशियो में लाना है, रेशियो में लाने के लिए बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। बीपीटी थ्योरम पैरेलल बीच में होनी चाहिए, ऊपर और नीचे नहीं होनी चाहिए। तो बीच में होने के लिए हम लोग बीच में एक अपने मन से ड्रॉ कर दिए, और बीच में अपने मन से ड्रॉ कर दिए, तो अब तुम लोग आराम से बना लिए, आराम से बना लिए। ये कहाँ गया था, ये तुम्हारा यहाँ गया था, ये तुम्हारा यहाँ गया था, कोई लफड़ा नहीं है ना, ऊपर है। आगे देखो,
क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये आपके 6.3 से शुरू होते हैं। किसमें? 6.3 से शुरू होते हैं। ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? यस यस यस। दूसरा तरीका कौन है भैया? एंगल एंगल एंगल। तीसरा तरीका कौन सा है भैया? साइड एंगल साइड। आप लोग ये सब दोनों के मास्टर हो, ठीक है? आप लोग ये सब दोनों के मास्टर हो, ये और ये सब दोनों क्या है भैया? अगर दो ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शन में हो जाए, क्या हो जाए? प्रोपोर्शन में, PROPORTION, प्रोपोर्शनल हो जाए तो सिमिलर हो जाते हैं। एंगल क्या होते हैं भैया? दो साइड के, दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाए, दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाए, तब दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों क्या हो जाते हैं? सिमिलर होते हैं। लेकिन ये चीज टफ है, ये आपका टफ है, और जो टफ है वही हम लोग को चैलेंज देते हैं, और जो चीज चैलेंज देते हैं वही हमारी जिंदगी को चेंज भी करते हैं, ठीक है? आ जाओ। यस से यस क्या होते हैं? दो ट्रायंगल हो, इसके एक साइड, सॉरी एक एंगल, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाए। ये अगर 30 है तो आपका ये भी 30 होनी चाहिए। अब इस एंगल से एक ए साइड बना है, एक दूसरा ए साइड बना है। इस एंगल से एक ए साइड बना है, एक दूसरा बना है। तो इस एंगल का जो साइड है, जो इस एंगल के एडजेसेंट साइड, हम क्या बोल रहे हैं? एक एंगल इक्वल हो जाए, एक एंगल इक्वल हो जाए और उस एंगल की एडजेसेंट साइड सेम रेशियो में आ जाए। जिसके ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। आप बोल रहे हो कि ये डबल इसमें लगा दीजिए आंसू भी, आप इसमें सिंगल कर दीजिए, कोई लफड़ा नहीं। समझने के लिए हम क्या बोले? दो ट्रायंगल के एक एंगल सेम आ जाए तो आप बोलोगे एंगल ए बराबर एंगल पी। एंगल ए से क्या बना है? ए बी। एंगल ए से क्या बना है? ए बी, और इसमें सिंगल टिक लगा है तो एंगल पी से क्या बना है? पी आर। पी आर, इसका रेशियो ले लो, हैप्पी। दूसरा एंगल ए से क्या बना है? ए सी, और एंगल पी से क्या बना है? पी क्यू। अगर इतने चीज हो जाए, इतने चीज हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। थर्ड वाला चैलेंजिंग चीज है, दो बहुत इजी है, इसीलिए हम थर्ड को ज्यादा अच्छे से बताएं। अब देखो, अगर इस तरह आ जाए तो ट्रायंगल को सिमिलर लिखना भी एक चैलेंजिंग चीज है बालक। देखो एंगल ए और एंगल पी के बराबर है ना, तो आप एंगल ए को आप एंगल पी के साथ लिख दो। अब देखो एंगल ए से बी गए, ए से बी गए, सिंगल टिक वाला में गए तो पी से हमको किधर जाना पड़ेगा? आर जाना पड़ेगा। अब आपके पास इसमें सी बच गया है तो इसके पास क्या बच गया? क्यू, और आप ऐसे सिमिलर लगा सकते हो। लिखने के लिए ये चैलेंज है, ठीक है? अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न को हम देखते हैं, कितने प्रश्न है यहाँ से? एक ये भी प्रश्न मेरे पास आया है, एक ये भी प्रश्न मेरे पास आया, एक ये भी प्रश्न आया, तो हम लोग झट से खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को। देखो बालक, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये एंगल आंसू भैया, ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल आंसू भैया एक एंगल के बराबर हो जाएगा, किससे? अल्टरनेट एंगल से। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? अपोजिट एंगल। तो दो ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल से मैच कर जा रहा है, तो क्या बोलोगे? एंगल 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 से, फ्रॉम एंगल एंगल एंगल। आप लोग ये कर लोगे, इसीलिए हम शॉर्टकट बता रहे हैं। फ्रॉम एंगल 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 कौन सा बोला था? ट्रायंगल पीओक्यू, ट्रायंगल पीओक्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एसओआर। देखो बालक, ओ और ओ दोनों इक्वल है ना, तो ओ अगर बीच में आ रहा है तो ओ यहां भी बीच में आना चाहिए। यस किसके बराबर है? पी के ना, तो यस देखो यहां आया है तो पी यहां आएगा, सेम सेम जगह पे रहेगा। क्यू और आर इक्वल है ना, तो क्यू अगर लास्ट में आया है तो आर भी लास्ट में आएगा, ठीक है? ये रहा सिमिलर लिखने का। अब आते हैं इस प्रश्न में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आ जाओ। एक हमारे पास एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, और मेरा यहां हम लोग को और अदर यूनिट देखते हैं, मीटर में दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है?
तो ये 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.9 मीटर हो जाएगा। पहला चीज ये चीज। वॉकिंग फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट है, यहां से एक लड़की दूर जा रही है। लैंप पोस्ट कहने का मतलब लाइट टावर, स्ट्रीट लाइट टावर, ये लाइट टावर है। अब ये लड़की यहां आ गई तो इसका तो कुछ छाया बन रहा होगा ना, तो बाय चांस ये लड़की का छाया ये बन रहा है। इसको अगर हम यहां मिलाएंगे तो भाई नहीं मिल रहा है तो बढ़िया से मिला दो यार। ये तुम्हारा ए से बी क्या है, लैंप टावर है, पी से क्यू क्या है तुम्हारा लड़की है, और ये क्या है सी है। आप मैथ में भी आ जाओ, रियल लाइफ आ जाओ, लड़की पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, पीछा छुड़ाओ ये सबसे, जल्दी जॉब लो और पीछा छुड़ाओ। ठीक है, पढ़ना कम पड़ेगा। सॉल्यूशन आ जाओ बालक, क्या करोगे, ए बी क्या है, ए बी बराबर लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट, और क्या है पी क्यू बराबर गर्ल्स है। अब देखो बालक, लड़की जो है यहां से निकली थी ना इधर 1.2 मीटर पर सेकंड से हिसाब से चल रही है, और टोटल कितना चली 4 सेकंड। यहां से यहां आने में कितना सेकंड 4 सेकंड। 1.2 एक सेकंड में लड़की कितना जा रही है 1.2 मीटर, कितना 1.2 मीटर। तो 4 सेकंड में लड़की कितना मीटर चल जाएगी 12 चौक 48 4.8 मीटर, यानी यहां से यहां की दूरी कितना आ गया 4.8 मीटर आ गया। अब देखो क्या ये भी ट्रायंगल, ये 90 है, ये 90 है क्या, हाँ, तो आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ट्रायंगल PQC एंड ट्रायंगल ABC में आप बोलोगे एंगल C बराबर एंगल C है, हाँ, और एंगल छोटा का एंगल Q बराबर एंगल इसका B है, 90 डिग्री है। तो आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल PQC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC का। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बालक, तो दोनों का साइड का रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। तो अगर हम यहाँ P से Q ले रहे हैं, क्या P से Q ले रहे हैं, तो यहाँ हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, A से B लेना पड़ेगा। हम लोग को पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर शैडो, ये Q से C बोला है ना, तो Q से C यहाँ ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं Q से C, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा B से C। कोई लफड़ा नहीं है। आ जाओ देखो, P से Q लड़की की ऊंचाई 0.9 है, ए से बी लैंप टावर कितने हैं 3.6 है, तो ये 3.6 आ गया बराबर। हम इस दूरी को x मान लेते हैं बालक, कोई लफड़ा है क्या, नहीं लफड़ा है भैया। अब देखो Q से C, Q से C को हम x माने हैं, और इधर देखो B से C क्या है 4.8 प्लस x है, ये 9 से 4 बार में कट जाएगा। ये 4.8 प्लस x बराबर कितना होगा 4x। तो आप बोलोगे 3x, ये घट जाएगा ना, तो 3x बराबर कितना आएगा 4.8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आएगा, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दो मीटर, और ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये देखो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम लोग को क्या बोला है, सिमिलरिटी से बताना है, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। सेम प्रश्न ये है बालक, सेम प्रश्न ये है, इसको जैसे करवाना है, ये प्रश्न को हम दो तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, एक सिमिलरिटी से, आ जाओ कैसे बनाओगे, ये है मेरा है, ये B D और C ये दोनों क्या है पैरेलल है। बताओ इसके O पे गया है, ये यहां गया है, ये क्या है O। अब बताओ ये और ये दोनों सेम होंगे, होगा क्या, ये और ये आपका सेम होगा अल्टरनेट एंगल, क्या ये और ये आपका सेम होगा, आप बोलोगे होगा। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये इससे क्या, ये फ्रॉम ए, आप लोग लिख लोगे बालक, आप लोग सिमिलर करना जानते हो, हम शॉर्टकट बता रहे हैं। क्या लिखोगे, ट्रायंगल ये ओ बी, ट्रायंगल ये ओ बी। देखो बालक सिमिलर लिख रहे हैं ना, ये किसके बराबर था 3, किसके बराबर C के बराबर, तो C O तो O के बराबर है, और एक बच गया D, तो D के बराबर। अब देखो हम लोग को OA जाना है ना, O से A गया है,
ए हो गए। तो यहां हम लोग को कहां जाना पड़ेगा, CO बराबर ओ से बी गए, अगर यहां गए ओ से बी गए, तो यहां हम किसके पास जाएंगे, OD से। क्यों, जब दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उसके साइड का रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं, और यही हम लोग को प्रूव्ड करना पड़ था और प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये आज का मेरा अंतिम प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लड़के लोग को समझ में नहीं आता है, इसीलिए ये प्रश्न को लेके आए हम लोग को। देखो एंगल ए बराबर एंगल 2 दिया है, क्या दिया है, एंगल एक बराबर क्या दिया, एंगल 2। अगर कोई भी एक फिगर में, एक आकृति में, जैसे बालक ये आकृति में अगर ये और ये बराबर हैं तो इसके बराबर ये हो जाता है, आप बोलोगे हाँ। तो एंगल एक के बराबर, देखो एंगल एक के बराबर आप क्या बोलोगे, P से R। एंगल एक के बराबर सामने क्या है, P से R। एंगल दो के सामने आपके पास क्या है, Q से P। ये चीज आप लोग को पता चल गया, ये चीज आप लोग को पता चल गया। अब आपके पास दिया क्या है, क्यू आर अपॉन QS बराबर क्या है, QT अपॉन PR। हम लोग को क्या प्रूव करना है, PQS और TQR। PQS ये ट्रायंगल को किसके इक्वल सर्वांगसम करने हैं, किसके सर्वांगसम करने हैं, QTR, ओ सॉरी TQR इसके सर्वांगसम करने हैं। तो बालक हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। क्या Q यहां भी है, Q यहां भी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, Q बराबर Q है, ये क्या है, कॉमन है। अब भी हम बताए थे अगर एक एंगल कॉमन आ जाए तो हम लोग इससे सटे, बालक इस फिगर को एक सेकंड के लिए अगर आप लोग टेंशन ना लो तो हम क्या करें, इस फिगर को हम एक और फिगर बनाते हैं, आपके लिए बना दे रहे हैं। इसमें हम जो चीज को प्रूव करना बोला है, PQS, तो जो चीज नहीं हमको चाहिए उसको हम मिटा दे रहे हैं। PQS चाहिए तो ये हम लोग को नहीं चाहिए। और इसमें क्या बोला है, TQR। तो सबसे पहले इसको हटाओ, आप बोलोगे ये और ये दोनों कॉमन है। बालक इसमें देखो Q से P क्या आया है, Q से R। देखो इसमें देखो, इसका क्या लिया Q से R, उसका क्या लिया Q से S। हम लोग को क्या दिया, Q से R बटे Q से S बराबर किसके है, Q से T अपॉन P से R। हम लोग को इसमें देखो Q से R बटे Q से S, ये सही है, लेकिन इसमें Q से T दिया है और हम लोग को यहाँ क्या है, Q से P है, लेकिन यहाँ मेरा क्या दिया, P से R। तो आप लोग यहाँ देखो ना बालक, QR बटे QS बराबर ये QT है, और P से R को हम किसके इक्वल किए, Q से P के। अब एंगल Q बराबर एंगल Q, ये इसके बराबर है, ये इसके प्रोपोर्शन में आ गया, ये इसके प्रोपोर्शन में आ गया, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल क्या है, PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। और हम लोग को यही प्रूव करना था। आज के सेशन को हम यही रोकते हैं, टिल देन बाय बाय। अगर मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। और आपको बोले थे हम शायरी सुनाएंगे ना, क्या शायरी क्या था, नहीं बसाया मैंने अपने दिल में तुम्हारे सिवा किसी और को, क्या बोल रहे हैं, नहीं बसाया तुम्हारे सिवा अपने दिल में किसी और को, अगर यकीन ना हो तो आप रूह की तलाश ले सकते हो। टिल देन बाय बाय।